हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार झाला साहब, मंच पर कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, इस चुनावी सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, 5 तारीख को दूसरे चरण का मतदान गुजरात में होगा। अभी आपने वाघेला साहब का भाषण सुना। मुझे गुजराती कुछ कुछ समझ में आती है, तो कुछ कुछ तो वो बोले मैं समझ में आया, कुछ खट्टी मीठी बात भी बोले वो। मैं जगदीश भाई को पूछा, मैंने कहा क्या बोला? कहता रहने दो बताऊंगा नहीं। तो मेरे को बताया नहीं मोटा मोटा क्या बोले, लेकिन आप सब मुस्कुरा रहे थे तो ठीक ठाक बोले होंगे वाघेला साहब। वो पुराने पॉलिटिकल आदमी हैं, गांधीनगर, गुजरात, दिल्ली तक लंबी राजनीति उन्होंने करी है। लेकिन आज मैं भगत सिंह जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए आपसे वोट मांगने के लिए उपस्थित हुआ हूं। साथियों, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। पूरे गुजरात की जनता आज उस वक्त की इंतजार में बैठी है कि हम मतदान करें, और जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि 27 साल तक शासन राज करने के बाद आज भी प्रदेश की तमाम जनता हमारी जेब में बैठी है, यह धारणा गलत है। जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए जवाबदेही जरूरी है। गुजरात में भाजपा का शासन बहुत लंबे समय से है, और दिल्ली में पिछले 8-9 साल से भाजपा का शासन है, दोनों तरफ। और ये बार बार बीजेपी के साथी बोलते हैं डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। इस इंजन का हम क्या करें? इस इंजन ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश भी नहीं करी। और अगर पिछले 5 साल के भाजपा के सरकार के काम से जनता खुश होती, तो क्या जरूरत थी आज प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, पूरे देश के भाजपा का नेता आज यहां गुजरात में घूम रहे हैं, 10-10, 20-20 सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। अगर शासन से लोग संतुष्ट थे तो आपने सारे मंत्री क्यों बदल डाले? आपने मुख्यमंत्री क्यों बदल डाला? आपको मालूम है कि चुनाव के समय लोग पूछेंगे कि खाने की चीज की सामग्री की क्या कीमत हो गई है। पेट्रोल, तेल, गैस सिलेंडर, खाद, बीज, फल, फूल, सब्जी, सब चीज महंगी हो गई, और कोई भाजपा का नेता आकर यह बोलने को तैयार नहीं है कि हम महंगाई को कम करने की कोशिश भी करेंगे। आप कल्पना करो, ऐसा घमंड, ऐसा अहंकार। 100 रुपए का पेट्रोल डीजल हो गया, डॉलर की कीमत 85 रुपए हो गई, गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का हो गया, खाद, यूरिया, डीएपी सब आसमान छू रही। ऐतिहासिक महंगाई देश में है, बेरोजगारी देश में है। लेकिन किसी भाजपा के नेता ने आज तक मंच से आपने भाषण देते हुए सुना है कि हम देश में, प्रदेश में बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम कुपोषण खत्म करेंगे, हम भुखमरी खत्म करेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे? उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुझको ऐसा कह दिया, मुझको वैसा कह दिया। चुनाव से पहले, अरे प्रधानमंत्री एक पद है, उस पद की गरिमा का सब सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव से पहले आप एक एक शब्द को उठा लो, बोलो मुझे ऐसा कह दिया, मुझको ऐसा कह दिया। अरे भाई, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। आप तो बताओ कि हमारी नौकरियां कब लगेंगी? आप शासन में बैठे हो 27 साल से, और लोकतंत्र में जो सरकार चुनकर जाती है, चुनाव होने के बाद उस सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक की, हर मतदाता की सेवा वो करें। ये पक्षपात करना, जातियों का, बिरादरी का, धर्म का, गोत्र का, भाषा का, पोलिंग बूथ की लिस्ट देखते हैं, कहां किसको कितना वोट मिला, उसके आधार पर विकास के काम होंगे। हम सबको जागरूक होना होगा साथियों। और आप जानते हो, रसोई में तवे पर रोटी बनती है ना, अगर बहुत समय तक रोटी को पलटोगे नहीं तो रोटी जल जाती। अभी टाइम आ गया रोटी पलटने का। रोटी पलटेगी तो फूल के, बढ़िया फूल का बनता है उसका, रोटी का। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, तराजू को तोलो, उम्मीदवार को देखो। अभी जगदीश भाई जी मुझे बता रहे थे, पूरे गुजरात में हवा है। अखबार में, टेलीविजन में, विज्ञापन में, पोस्टर में, व्हाट्सएप को छोड़ दो, लेकिन लोगों के दिलों में सवाल उठता है। जो गरीब व्यक्ति है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, उस पर क्या क्या नहीं किया पिछले 6-8 सालों में दिल्ली की सरकार ने और गांधीनगर सरकार ने। नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दी, कोरोना में क्या हाल हुआ, उद्योग चौपट हो गए।
लेकिन कोई परवाह नहीं। जो सरकार लोगों के दुख दर्द को समझना नहीं चाहती, जो सरकार शासन के डंडे से राज करना चाहती है, जो सरकार लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करती, जो सरकार सिर्फ अहम और घमंड से शासन करती है, उस सरकार को राज करने का अधिकार नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं, कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर चुनाव लड़ रही है। ठाकुर साहब, हमारी पूरी पार्टी के नेता पूरे गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है। लेकिन आप लोगों को निर्णय करना है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, आपके हाथ में पूंजी, आपके हाथ का बटन दबेगा तभी शासन पलटेगा। और आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं, आप लोगों को अच्छे और बुरे में फर्क करना समझना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार गुजरात में बहुत पहले थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में पहले थी, मैं उस सरकार का हिस्सा था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। हमने कानून बनाए साथियों, शिक्षा का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। आज गांव में नरेगा चलता है। इस नरेगा को भाजपा के साथियों ने कितना कोसा, नरेगा को बुरा माना, नरेगा को बंद करने की धमकी दी। लेकिन नरेगा से आज जब अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, क्षेत्र में गरीबी है, जब लॉकडाउन हो गया था, जब उद्योग बंद हो गए थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के माध्यम से बच्चों का पेट पाला गरीब लोगों ने। 100 दिन का अधिकार रोजगार का कांग्रेस सरकार ने दिया था। और भाजपा की सरकार बनी दिल्ली में, क्या कानून बनाए? जीएसटी कानून बना दिया। अब तो बताते थेपले फाफड़े पे भी लगाए जीएसटी, छाछ पे, दूध पे, दही पे, पनीर पे, खाने की चीज पे। और जब आप बीजेपी विपक्ष में थी तो जीएसटी का विरोध करते थे। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो नरेगा का विरोध करते थे। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आधार कार्ड का विरोध करते थे। आज सरकार में आ गए तो जीएसटी भी उनकी देन हो गई, आधार कार्ड भी उनकी देन हो गई, नरेगा का श्रेय लेना चाहते हैं। ये दुगली बात नहीं चलने वाली है। आप स्टैंड नहीं बदल सकते हो। आपको सरकार में शासन करना है तो विनम्रता से करना पड़ेगा, सर झुकाकर। यही लोकतंत्र की खासियत है साथियों। कोई कितना बड़ा नेता बन जाए, कितने बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन 5 साल के बाद उसको माथा नाक रगड़कर जनता के बीच में वोट मांगना पड़ेगा। और ये हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी है, खूबसूरत है कि हम लोग सत्ता में हों लेकिन 5 साल में रिपोर्ट कार्ड दिखानी पड़ती है। बहुत विकास किया, बहुत विकास किया, मैं बहुत प्रचार देखता हूं। आप जाके गांव में देखो, क्या लाचारी है, भुखमरी है, बीमारी है, गरीबी है, कुपोषण है। आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, गरीब व्यक्तियों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ, छोटे दुकानदार के साथ, रेहड़ी पटरी वालों के साथ जो अत्याचार और गुनाह लोगों ने किया है, उसका जवाब देने का समय आ गया है। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, खासकर मेरे नौजवान साथियों से। मुझे पता नहीं वगला साहब क्या बोल रहे थे, मूछ दाढ़ी कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे वो, लेकिन 27 साल में जो बच्चा बच्ची पैदा हुए होंगे, आज वो 26-27 साल के हो गए। उनको मालूम नहीं है कि भाजपा के अलावा शासन कैसे होता है। आप एक मौका देकर देखो, यहां अध्यक्ष जी बैठे, कांग्रेस के साथी बैठे हैं। हम लोगों ने पहले भी शासन यहां पर चलाया है, दिल्ली में भी राज किया है। और कांग्रेस पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी है। इस पार्टी ने कुर्बानियां देकर, और गुजरात तो ऐतिहासिक जमीन है जहां से बापू निकले थे, सरदार पटेल निकले थे। ये जमीन, ये मिट्टी हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। इसके मान सम्मान की रक्षा हमको करनी है। ये किसी एक दल की बापोती नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति, एक नेता की जेब की चीज नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान की धरोहर है। और जब हमारे गुजरात पर, हमारे देश के ऊपर कोई निगाह उठाता है तो पूरा मुल्क एक साथ खड़ा होता है, सारे धर्म के लोग एक साथ खड़े होते हैं। आज हमारे फौजी जो सरहद पर खड़े हैं, जो दुश्मन को ललकारते हैं, गोली छाती पर खाते हैं, क्या वो एक बिरादरी के लिए मरने को तैयार होता है? हमारा सैनिक अगर प्राण न्यौछावर करता है तो अपने परिवार के लिए मरता है, अपने धर्म के लिए मरता नहीं। वो सैनिक जो वर्दी पहनता है वो पूरे देश की रक्षा करता है। 130 करोड़ लोगों का रक्षक बनकर वहां पर खड़ा हुआ है। ये भावना पैदा करनी पड़ेगी। लेकिन ये तेरा मेरा, धर्म, जाति, बिरादरी, मंदिर, मस्जिद, इन पर चर्चा करेंगे तो विकास कैसे होगा? सड़क का, स्कूल का, शिक्षा का, बिजली का, पानी का, खेत का, बीज का, इनकी चर्चा करने से क्यों डरते हो? इसकी चर्चा करनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट कार्ड आपको दिखानी चाहिए। प्रचार तब होता है जब आपके पास दिखाने को हो। और आप जो खर्चा करते हो, ये किसी भाजपा के नेता के घर का पैसा नहीं है,
ये जनता की गाड़ी कमाई है जो लगती है, आप सिर्फ पत्थर लगाते हो उसके ऊपर, लेकिन पैसा जनता का है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, 5 तारीख को मतदान होगा। इस मतदान में कृपया करके, यह हाथ का निशान हमारी पहचान है, इस पर बटन दबाएं, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को ऐसे विजयी बनाएं। और ये भाजपा के साथियों को बताना चाहता हूं, मैं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष था, जगदीश भाई आप जानते हो। 2013 में हमारे यहां 200 विधानसभा की सीटें हैं। 2013 का चुनाव हुआ तो भाजपा को आई 165 सीट, 200 में से 165, हमारे पास 21 सीट थी, सिर्फ 21 सीट। 5 साल हम लोगों ने, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं अध्यक्ष जी, ये भाजपा के लोग समझते हैं हम बहुत मोटा, बहुत तगड़े हो गए, लेकिन अब असली पहलवान मिलता है तो पटकनी देने में कांग्रेस पीछे नहीं पड़ती है। हमने 5 साल मेहनत करी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, 165 विधायक उनके पास थे, लेकिन हमने एक दिन भी चैन से सोने नहीं दिया उन लोगों को। हमने जवाब मांगा उन्होंने, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, और 5 साल तक मेहनत कर कर हम लोगों ने शासन कांग्रेस पार्टी का बनाया है। यहां पर भी अध्यक्ष जी के संरक्षण में हम सब लोग इकट्ठा होकर मेहनत करेंगे तो राज करने का मौका हमको मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। 8 तारीख को मतगणना होगी। ये झाला साहब, चौहान साहब नौजवान है, इनकी तो आवाज बहुत जोर से है, मैं तो माइक उल्टा करना पड़ा मेरे को। मैंने अध्यक्ष जी को बोला, मैंने कहा भोंपू को उधर करो, ये बहुत तेज बोलते हैं। ये नौजवान व्यक्ति आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे, और ये जगदीश भाई के भी यहां पर बहुत पुराने संपर्क हैं, आपने बहुत प्यार इनको दिया है। इन दोनों के लिए आप लोगों को बटन दबाना है और 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी के लिए मतदान करना है। मेरा निवेदन स्वीकार करो, मैं जयपुर से विशेष रूप से आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। अगर आपको मेरा निवेदन स्वीकार है तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे आश्वासन दे दो, पीछे वाले, और मेरे साथ जोरदार नारा देना है, कांग्रेस पार्टी। अरे बाबा आवाज नहीं आई, कांग्रेस पार्टी। आखिरी नारा आवाज आसमान तक जानी चाहिए, ठीक है, बरोबर है? कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।